बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे गेस्ट जुड़े हैं उनको जोड़ना शुरू करते हैं। पहले एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। इनके पास 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। आइए समझते हैं उनसे कि वो मार्केट को किस तरीके से इस समय अप्रोच करेंगे। दीपन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए 2024 को लेकर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि 2023 बहुत शानदार साल रहा था, स्पेशली सेकेंड हाफ। गुड मॉर्निंग अनुज, और आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो लीप ईयर रहता है ना, वो बहुत ही ट्रिकी रहता है मार्केट्स के लिए। और आई एंटर्ड द मार्केट्स इन 1991, और 92 में हर्षद मेहता की क्राइसिस थी। उसके बाद 2000 में डॉट कॉम बबल, 2008 में वी हैड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2012 में यूरोपियन डेट क्राइसिस, 2020 में वी हैड द कोविड, और ये 2024 है। इसलिए आई वुड लाइक टू बी अ बिट कॉशियस इन लीप ईयर्स। मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस में व्हेन एवरीथिंग लुक्स सो रोजी एंड फाइन, always something tends to go wrong. So I just want to be a bit cautious, and let's just wait and watch, और थोड़ा ओवर एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। तो इस समय दीपन, अब सबसे ज़्यादा बात होगी आईटी की, क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर्स आएंगे और विप्रो और एचसीएल टेक के नंबर भी। यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, नंबर्स इतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखते जितनी कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, क्योंकि ये एक अर्निंग सीजन आएगा आफ्टर जो यूएस फेड ने तय किया है कि दे विल बी रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स। सो इसके बाद जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, दैट विल बी द की थिंग टू लुक फॉर। क्योंकि हमने देखा है कि ये जो आईटी कंपनीज है, इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, $multi-million मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। और डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स भी, जनरली डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स भी थोड़े स्लो हो रहे हैं। So now that there is some amount of certainty in interest rates and the economy in US, then how is the IT customer, यानी कि जो बड़े Fortune 500 companies है, how are they looking at tech spends? क्योंकि जो technology spends है, that is secularly increasing year after year. पर ये ऐसे situation आ जाते हैं where the companies hold back on tech expense, and that is the key question to ask all the IT companies when the results come, कि आपको क्या लग रहा है, क्या मार्केट में सुधार आप देख रहे हैं? विल योर कस्टमर स्टार्ट टू रोल आउट न्यू प्रोजेक्ट्स? और नंबर्स तो, आंकड़े तो खराब ही आएंगे या फ्लैट आएंगे, थोड़े डिक्लाइनिंग आएंगे, क्योंकि इट्स नॉट अ जनरली सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। तो आज दीपन जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो वीरेंद्र बोल रहा हूँ मुंबई दिल्ली स्टूडियोज से। आज दीपन जी की जो बात थी लीप ईयर और आई थिंक जो उदाहरण दिए उन्होंने वाकई स्ट्राइक कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे मेहमान हैं वो निफ्टी पे 1000 पॉइंट का डाउन साइड प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो कान खड़े कर दिए हैं आज दोनों मेहमानों ने हमारे। बट सर, आपकी इसी बातों को समझते हुए, देखते हुए, और क्योंकि अब अर्निंग्स भी ड्यू हैं और बाजार पैसा बना भी चुका है, एक रीजनेबल अप्रोच क्या कहती है? कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट्स जो हैं हमें कैश में कन्वर्ट करने चाहिए? जो स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स जो हैं वो अपने रीजनेबल प्राइसिंग से थोड़े से आउटवर्ड ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, हायर ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ स्ट्रैटेजी, मैं नया पैसा मार्केट में लगाना नहीं चाहूँगा। ऑफ कोर्स एसआईपी शुड रिमेन ऑन फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, बट आप समझो, आपको फ्रेश पैसा लगाना है एज ए एचएनआई या एज ए इन्वेस्टर, तो थोड़ा रुक जाइए, look for corrections about 10-15% or so, and then start to deploy your money. और ऐसा ये फोमो फीलिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि इफ यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड 70-80% ऑफ योर पोर्टफोलियो और मार्केट बढ़ भी जाता है, आई एम रॉन्ग अबाउट अ करेक्शन, फिर भी आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में अप्रिसिएशन आपको देखने को मिल रहा है, तो द 10-15%, 20% जो कैश आप रखेंगे, दैट विल बी स्ट्रेटेजिक। और इसका फायदा जब भी करेक्शन आता है तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, एंड दैट कैन प्रोवाइड आउट परफॉर्मेंस इन योर पोर्टफोलियो। सो नो फ्रेश मनी। दूसरी बात यह है कि जब गिरावट आएगी, आई डोंट थिंक एनी स्पेसिफिक सेक्टर विल बी टारगेटेड। आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड यू विल सी करेक्शन इन स्पेशली स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स। तो वहां पर आप थोड़े पोजीशन ट्रिम कर सकते हैं, 3-4-5% अक्रॉस द बोर्ड यू कैन सेल योर होल्डिंग्स। एंड इफ यू स्टिल वांट टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ कैश, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी शुड बी टू गो फॉर लार्ज कैप कंपनीज, स्पेशली लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, मारुति, मे बी इवन इन्फोसिस, टीसीएस, जहाँ पर शायद करेक्शन आएगी तो उनमें गिरावट थोड़ी कम होगी। तो ये थोड़ा एक बहुत ही आई वुड से इम्पोर्टेंट फेज है ये बुल मार्केट का। और अगर आप ये बुल मार्केट का जो फेज है जहाँ पर करेक्शन आ सकती है, अगर आप इस फेज को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, तो व्हेन अगेन द बुल मार्केट गोज टू इवन हायर लेवल्स, इट्स अ मल्टी बुल मार्केट माइंड यू, then you will be able to benefit tremendously. That is my opinion.
जी हाँ, बहुत बहुत अगर आप देखें सुलझी हुई और स्पष्ट राय दीपन जी की यहाँ पर। अच्छा दीपन जी, हमेशा आप अपनी रणनीति पे, स्ट्रेटजी पे और मार्केट की ट्रेजेक्टरी को जब डिफाइन करते हैं, आप एक चीज़ का उल्लेख बार बार करते हैं, FI's मनी। ये आपने ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर भी इस बात की बात कही थी। अभी जिस 2024 में हम रेट कट की बात कर रहे हैं, एक इजी कैपिटल और आई थिंक एक सस्ती कैपिटल की बात हम कर रहे हैं, अगर वो एक सही चीज़ हुई, वास्तविकता हुई, तो आपको क्या लगता है, भारत की तरफ जो कैपिटल आ रहा है, FI's पैसा आ रहा है, उसका क्रम कैसा रहेगा अभी आने वाले निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में? नहीं देखिए, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स और एफआई का पैसा जरूर से आएगा। लेकिन अगेन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू लार्ज कैप स्टॉक्स विल बी प्रिफर्ड ओवर मिड कैप स्टॉक्स। और दूसरी बात यह है कि व्हाई डोंट वी अज्यूम कि देयर कुड बी डोमेस्टिक सेलिंग आल्सो, क्योंकि आज बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहा है और कई सारे टैलेंटेड म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं और उनकी भी सोच हमारी तरफ हो सकती है कि दे वांट टू बी अ लिटिल कॉशियस इन दिस मार्केट। तो जो भी पैसा फ्रेश आ रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, दे मे वांट टू बी इन कैश, एग्जिस्टिंग पोजीशन भी थोड़ी वो लाइटन करना चाहेंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम हैज 15-20% आल्सो इन कैश, क्योंकि ये जो कैश है ना, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक रहता है। और अगर 15-20% का करेक्शन आ जाता है और आपके पास कैश है और आप खरीदते हैं, तो फिर 3-4-6 महीने में बहुत ही बढ़िया रिटर्न आ सकता है। सो you could have a situation where FIs are buying and domestic investors are selling. I think all such possibilities are on the table. अच्छा, एक सेक्टर जिसने बहुत पैसा बनाया वो थी रियल एस्टेट, और एक यूनिवर्सल तेज़ी है यहाँ पर दीपन, और वो ऑन ग्राउंड भी दिख रही है हमको तेज़ी। क्या यहाँ बने रहे हैं अभी भी? देखिए, बेस इफेक्ट अनुज काम करता रहेगा एंड रियल एस्टेट कंपनीज आफ्टर ऑल फिजिकल बिजनेसेस है और हर बार क्वार्टर का पिछली क्वार्टर के साथ आप कंपेयर करेंगे तो यू आर डीलिंग विद अ मच हायर बेस। सो वन शुड टेम्पर योर एक्सपेक्टेशंस। और नो डाउट एक बहुत ही बढ़िया मल्टी ईयर बुल मार्केट चल रहा है रियल एस्टेट में, बट एक्सपेक्टेशन शुड बी लिटिल ऑन द लोअर साइड। सो एज आई सेड, पूरी हमारी जो ओपिनियन है मार्केट की वो थोड़ी कॉशियस है। So keeping that overall opinion of the market cautious, I would like to avoid real estate stocks. And अगर correction आता है तो real estate stock can correct by 30-40% also, who knows? And that could be a good entry point, क्योंकि अगर आप आज value करेंगे तो most of the real estate stocks are quoting at or slightly 10-15% below their net asset value or the net realizable value. No doubt that is also going up, but it's not that they are 30-40% cheaper than the breakup value. So one needs to keep that in mind and be a bit cautious. और एक और स्पेस जहाँ पर मुझे आपसे व्यू चाहिए, स्पेशलिटी केमिकल्स। यहाँ पर अब क्या व्यू बनेगा दीपन? देखिए, आई एम बीन डिसअपॉइंटेड। ये जो भी नंबर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं पिछले 2-3 तिमाही के, दे हैव बीन वीक। और ये एसेंशियली B2B बिजनेसेस है एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड इन B2B बिजनेसेस देयर कैन ऑलवेज बी साइकिल्स एंड देयर आर ऑलवेज मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस है, इसलिए चाइना में क्या होता है, रशिया में क्या होता है, US यूरोप में क्या क्या स्थिति बनती है, उसकी बेसिस के ऊपर से दे आर एबल टू ग्रो देयर बिजनेस। And last 2-3 quarters have been disappointing and not as per street expectations definitely. लेकिन valuations अभी भी काफी expensive है। I mean they are quoting at 30, 40, 50 times a trailing 12-month basis. और उनके बहुत बड़े expansion plans भी on stream जाने वाले हैं, जिसकी वजह से you can expect a slight effect on the profits, क्योंकि ये जो chemical plants रहते हैं they are slightly higher gestation. ऐसा नहीं कि आपने स्विच चालू कर दिया और सीधा प्रोडक्शन और सेल्स शुरू हो जाता है, प्रॉफिट्स आने लगते हैं। So I would be a bit cautious on chemicals, और अगर आप chemical sector में overweight है, then definitely that could be a target to reduce and sell off and get into cash. अच्छा दीपन जी, एक स्पेस जिसको लेकर आजकल बहुत हल्ला भी है, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म, होटल्स, रेलवे। अब फरवरी के बाद, मतलब फरवरी से आपका अगर आप देखें, राम मंदिर में भी दर्शन शुरू हो जाएंगे। अभी लक्षद्वीप प्रधानमंत्री ने बड़ी वकालत की वहाँ जाने की। लोकल टूरिज्म, हम किसी भी हालात में वकालत ये नहीं कर रहे हैं कि हम ओवरसीज ट्रेवल को हम ख़राब मानते हैं, लेकिन बहुत सारे डेस्टिनेशन हमारे पास हैं और उसको लेके इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता हुआ आप देखिए इंडियन होटल्स नई तेज़ी पे, ऑल टाइम हाई पर, सेकंड जिसे कहते हैं ना लेग ऑफ स्ट्रेंथ है। आपका इस बास्केट में अभी प्रेफर क्या रहेगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो होटल्स हो? देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस ओवरऑल कॉशियस व्यू, एटलीस्ट मैं तो एविएशन और होटल स्टॉक्स बेचना नहीं चाहूँगा। आई नो दे आर एक्सपेंसिव,
but that's not the sector I want to target to raise capital. क्योंकि एक तरीके का शॉर्ट सिचुएशन शॉर्टेजेस बन रहा है, वेदर इट इज होटल रूम्स और वेदर इट इज एयरलाइन फ्लाइट सीट्स, और इसकी वजह से स्टॉक सर्टनली हैव गॉन अप, और मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल यू कैन बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड with the earnings that can come from Indian hotels or Interglobe Aviation for that matter. So although they're expensive, I would not target them for selling. You can sell maybe the commodity stocks or look at selling the specialty chemicals to an extent, but not these companies, क्योंकि बहुत कम choices है आपके पास यहाँ पर लेने के लिए भी. I mean, if you want to buy a travel tourism, there are just two large cap stocks. One is Interglobe Aviation and second is Indian Hotels. और मैंने देखा है कि अगर आप ये अच्छे कंपनी के शेयर्स बेच देते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, then to buy them back is very difficult because they're always trading at expensive multiples. So very positive on the sector. और अगर करेक्शन आता है तो अपनी that is one industry that we will target. ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. Thank you. चलिए अभी